उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी की ओर से नए जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी का अभिनंदन किया गया तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 64वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों के द्वारा उनके संघर्ष और देश हित में किए गए योगदान को याद किया गया। इस अवसर पर महावीर चौक स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जश्न जैसा माहौल नजर आया। यहाँ पर नव मनोनीत जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी एडवोकेट की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने नए जिलाध्यक्ष के रूप में प्रमोद त्यागी का स्वागत किया। तो वहीं भारत रत्न भीमराव अंबेडकर को परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर प्रमोद त्यागी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक मिशन थे। उन्होंने समाज के शोषित और वंचित वर्ग के लोगों के अधिकारों के साथ ही देश हित के लिए अपना जीवन समर्पित करने का काम किया। मुजफ्फरनगर से सह संपादक पवन अग्रवाल की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कौन जवाब देकर अपना पीछा छुड़ा लेती है। बहुत जिम्मेदार, बहुत ही ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों के आपने बयान सुने पार्लियामेंट में, किस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हो। कहीं प्याज के ऊपर कि हम प्याज नहीं खाते। उनके प्याज खाने ना खाने से क्या मतलब, प्याज तो गरीब का भोजन है। और उनके मिनिस्टर जिले का समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, एक अनुभवी और पुराने नेता होने का समाजवादी पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं मजबूत होगी। समाजवादी पार्टी के तमाम जितने भी कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता और नेता जितने भी हैं, सबके सहयोग से इनको बनाया गया है और सब लोग मौजूद भी थे आज। उसमें गौरव भाई भी थे, चंदन भाई चले गए थोड़ा पहले, उन्हें तो वहाँ जाना था, नैनीताल जाना था। अध्यक्ष जी, किस संदर्भ में प्रेस वार्ता किया? आज भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निर्वाण दिवस है। आज ही के दिन 1956 में बाबा साहब ने अंतिम सांस दी थी। वो हमारे भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और जो दुनिया का सबसे विलक्षण संविधान है उसके मूल में अंबेडकर जी थे। आज करोड़ों गरीबों को जो आज बराबर का स्थान मिला है और भारत समृद्ध होने की ओर अग्रसर है, ये बाबा साहब की देन है। पूरी समाजवादी पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश और देश में जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आज बाबा साहब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनके प्रति कृतज्ञ हैं जो उन्होंने देश के लिए किया। मुख्य कार्यक्रम आज सारे प्रदेश में ये मनाया गया था। दूसरे, हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे सभी जिम्मेदार साथी कार्यकर्ताओं ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने मुजफ्फरनगर का संगठन 85 जिलों में केवल 12 जिलों का संगठन अभी बनाया, उन्होंने मुजफ्फरनगर को स्थान दिया और मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी है। सारी साथियों के ओर से, अपने सारे नेताओं की ओर से, सब नेताओं ने आज आदरणीय अखिलेश यादव जी को और प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र उत्तम पटेल जी को धन्यवाद दिया है। ये धन्यवाद सभा भी उसके साथ साथ थी। हमारी मूल योजना जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की नीतियां हैं जो किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, छोटे व्यापारी के विरोधी है और ख़ास तौर पे माता बहनों के विरोधी है। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश में 0.7% लैंगिक अपराध बढ़े हैं इस सरकार के बनने के बाद माताओं बहनों के प्रति। और दुखद बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें सम्मिलित हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी सम्मानित कर रही है। अभी उन्नाव के विधायक जी अपने भाई की मरने पर आए, सच्चिदानंद शास्त्री, साक्षी महाराज हों या जितने विधायक थे, सब उनको सम्मानित करने वहाँ पहुँचे। बहुत भाजपा के कार्यकर्ता बलात्कार में सम्मिलित थे। तो जो नारे के साथ बीजेपी आई थी कि माता बहनों के सम्मान में भाजपा में ना, आज ये हो रहा है माता बहनों के अपमान में भाजपा मैदान में और कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर है। एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लें, उन्होंने कहा है, एनसीआरबी किसकी है? अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, उनकी है। मैं नहीं कह रहा, समाजवादी पार्टी नहीं कह रही, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं कह रहे, एनसीआरबी कह रही है अपराध बढ़े हैं। आज की जो घटना हुई है अध्यक्ष जी हैदराबाद में, उस पर क्या करना चाहिए? आज ही घटना होगी, उनके घर में लूट होगी। एक तो नीलू वर्मा है वहाँ और घटना की तो ये हालत है, आप गिन भी नहीं सकते। प्रतिदिन की हालत प्रदेश में ये है, प्रतिदिन आप उठा लेंगे, इतनी बैंक लूट हो रही हैं, जितनी रोबरी हो रही हैं और जितने
आप लखनऊ से लेकर राजधानी से सब शहरों की स्थिति उठा लें, अपराध कितना बढ़ रहा है। सबसे बात किसानों की है। किसानों का आज 6 दिसंबर है, गन्ने का भाव तय नहीं हुआ, 40 दिन चलते हो गए, पिछले पेमेंट नहीं हुए। बुढ़ाने का 10 मार्च तक का हुआ है, खाई केडी का 20 मार्च तक का हुआ है, पिछला पेमेंट नहीं हुआ। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने निर्णय दिया था कि 15 दिन का पेमेंट रुकेगा तो ब्याज देंगे। प्रदेश सरकार वो ब्याज नहीं दिला पा रही। आज किसान अपनी पत्ती नहीं फूंक पा रहे, कैसे गेहूं बोवेंगे। उसका सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार किसानों का पक्ष नहीं रख पाई। कहाँ जा किसान, उसका कोई अल्टरनेट करना चाहिए था प्रदेश सरकार को कि इस पत्ती का हम ये अल्टरनेट करेंगे। किसान क्या करें, आप गन्ने का दाम नहीं देते, गन्ने का रेट तय नहीं करते, पत्ती का कोई इंतजाम नहीं है, किसान कहाँ जाए। धान की स्थिति है। दूसरे, दिल्ली में बिजली का रेट 25 पैसे और यहाँ 8.5 रुपये पर यूनिट। उसके विरोध में, किसानों की समस्याओं के विरोध में खाद की स्थिति, बिजली की स्थिति, समाजवादी पार्टी बहुत सी आंदोलन छेड़ने जा रही है। और जो जन विरोधी नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, दिल्ली और लखनऊ की सरकार की, उन सब का विरोध करें। दूसरी बात, हमारा जो मुहिम है 2020 में जिला पंचायत प्रमुखी के चुनाव, हम सब लोग, सारे नेता मिलकर के, कार्यकर्ता, उन्हें हम जीतेंगे। और 2022 में मुझे फंडिंग है कि 6 सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में अपने नेता कर्मी अखिलेश यादव जी का पूरी तरीके से धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।